एक ना अंदर से ना डर सा बना रहता है कि मतलब शाम को आएंगे कि नहीं आएंगे। अजीब सा बच्चे भी कहते रहते हैं अब्बू आएंगे कि नहीं आएंगे। उस रब के भरोसे चलते हैं। उस रब का जो भी हमारे को आता है, मतलब या उसको ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, वाहिगुरु कह लो, उसका नाम लेके घर से सुबह निकलते हैं। पर एक डर सा बना रहता है कि भाई जो अपने बच्चे हैं, इनको शाम को जैसे सुबह हम दुलार करके जा रहे हैं, प्यार करके जा रहे हैं कि भाई शाम को वापस आएंगे या नहीं। जो रोटी अब हमने खा ली, हमारी लास्ट रोटी तो नहीं है। क्या नाम है ये आपका? मेरा नाम है नसीमा मलिक। नसीमा जी, आपके पति गोताखोर का काम करते हैं, तो कैसा लगता है आपको? एक ना अंदर से ना डर सा बना रहता है कि मतलब शाम को आएंगे कि नहीं आएंगे। अजीब सा बच्चे भी कहते रहते हैं अब्बू आएंगे कि नहीं आएंगे। इतना खतरे वाला काम करते हैं, डर सा लगा रहता है। वीडियो देखती हूँ, अजीब सा महसूस होता है कि पता नहीं कैसे करते हैं। इतने बड़े बड़े नहरें हैं, इतनी गहरी, इतने लोग गोताखोर भी डूब गए हैं कितने। तो डर लगा रहता है कि पता नहीं मेरे घर वाले शाम को आएंगे कि नहीं आएंगे। घर के हालात कैसे हैं? बस जो है नॉर्मल सा है। आप तो दिख ही रहा आपको, सारे किराए पे रहते हैं, एक कमरा ही है, यहीं खाना बनाते हैं बस, और यहीं सोते हैं, यहीं रहते हैं। 6 बच्चे हैं हमारे। सरकार की तरफ से कोई सहूलियत है? कुछ भी नहीं, बस जितने भी किराएदार हैं सबके राशन मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे हैं। और बस वैसे ही है, 10 किलो 5 किलो राशन लाते हैं, उसी में ही काम चलता है। 5 किलो आटा लिया, 5 किलो चावल लिया है बस। रोज का रोज लेके आते हैं राशन? नहीं, बस हफ्ते में चल जाता है। हफ्ते में 10 किलो आटा लिया है, 10 किलो चावल लिया है बस। जैसे जैसे पैसे आते हैं इनके काम से, वही रांगा रूंगा काटते हैं, डेड बॉडी काटते हैं। जो लोग मतलब अपनी तरफ से जो लोग पेटीएम कर देते हैं, जो मतलब वो उसी पैसे से राशन रूसन ले आते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं आप सरकार को कि आपको सहूलत मिलनी चाहिए? सरकार को कहना चाहती हूँ मेरे घर वालों को नौकरी मिलना चाहिए, इतनी मेहनत का काम करते हैं। क्या नाम है ये आपका? मेरा नाम आशू मलिक है सर। गोताखोर का काम करते हैं आप, कितने खतरे वाला काम है? बहुत खतरे वाला काम है। हमें क्या है कि जब सुबह अपने घर से निकलते हैं ना, और जब नाश्ता करके घर से निकलते हैं, पर ये नहीं पता होता कि शाम की रोटी आगे खाएंगे या नहीं खाएंगे। उस रब के भरोसे चलते हैं। उस रब का जो भी हमारे को आता है, मतलब या उसको ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, वाहिगुरु कह लो, उसका नाम लेके घर से सुबह निकलते हैं। पर एक डर सा बना रहता है कि भाई जो अपने बच्चे हैं, इनको शाम को जैसे सुबह हम दुलार करके जा रहे हैं, प्यार करके जा रहे हैं कि भाई शाम को वापस आएंगे या नहीं। जो रोटी अब हमने खा ली, हमारी लास्ट रोटी तो नहीं है। मन के अंदर डर सा बना ही रहता है परिवार को लेके। क्राइम की बात होती है, क्राइम बहुत होते हैं, क्योंकि जो भाखड़ा नहर होती है इसमें बहुत सारे राज छिपे होते हैं। तो कितने क्राइम के केस हैं जो आज तक आपने सॉल्व किए हैं बड़े? क्राइम के केस तो तकरीबन तकरीबन जितने भी हिंदुस्तान के अंदर चर्चित केस हैं जो बिल्कुल मेन सामने आते हैं, वो सभी तकरीबन हमने और मेरी टीम ने मिलके हमने किए हैं वो सारे। तो सरकार की तरफ से कोई सहूलियत मिली हो या फिर कोई सम्मान? सर, सरकार की तरफ की सहूलियत बता दें। एक आम और नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी पीछे से राशन कार्ड के फार्म भरे गए थे, हमने भी उसमें एक नॉर्मल तरीके से एक नॉर्मल इंसान की तरह भरे थे। हमने ये नहीं कहा उसको कि हम गोताखोर हैं या हम कोई अलग काम करते हैं। हम एक बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह सभी ने भरे थे, तो सभी के राशन कार्ड आ गए। हमारा अभी तक राशन कार्ड तक नहीं मिला। और इतने साल हो गए, आज मेरी 40 साल की उम्र हो गई है। 40 साल की उम्र के अंदर मेरा आज तक कोई भी सरकार साबित कर दे कि उन्होंने मेरा राशन कार्ड बनाया। मैंने एक बार 1000 रुपये दे के राशन कार्ड बनवाया था, उसको मैं लेके कई जगह पे गया, वो डिपू वाले ने उसको अपने तक चढ़ाया तक भी नहीं। मैंने उसको चलो रिश्वत दे के बनवाया, जिस तरीके से भी बनवाया, पर मैंने 1000 रुपये दे के वो राशन कार्ड बनवाया था, वो भी कभी डिपू के ऊपर नहीं चढ़ा। फिर मैंने उसको भी फाड़ फूड़ के फेंक दिया। मैंने किसी काम तो आता नहीं है। तो सम्मान बहुत किए जाते हैं कि आपने अच्छा काम किया है, लेकिन कोई नौकरी, कोई वादा किया गया हो ऐसा जो वफा नहीं हुआ? सर, सरकार ने मेरे साथ बहुत वादे किए हैं, नौकरी के लिए किए हैं, काम के लिए, अमाउंट के लिए, राशन के लिए। जो राशन भत्ता बहुत से हम आपने देखा हो मीडिया के अंदर, मेरे बहुत से वीडियो हैं और लोग देख सारे तकरीबन मैं फेमस ही हूँ हर जगह पे। सिर्फ फेमस इसलिए हूँ कि मैं लोगों का काम करता हूँ, डेड बॉडियाँ निकालता हूँ और लोगों की हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ। तकरीबन 40 साल के अंदर कोई अभी तक हमारी कोई शिकायत नहीं आई, पर सरकार ने आज तक हमारी कोई सूद नहीं ली। वादे बहुत किए हैं
उनको आज तक सरकार ने पूरा नहीं किया। किसी तरह का भी उन्होंने हमारे से वादा किया, नौकरी का, खाने का, पीने का या फूड का, किसी तरह का भी उन्होंने हमारे से वादा किया, आज तक वो पूरा नहीं किया उन्होंने हमारे साथ। तो क्या कहना चाहते हैं कि आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मेरी सरकार से हाथ जोड़ के अपील है, विनती है, मेरी जितने भी मेरे गोताखोर हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन मत देखो कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, पर उनका टैलेंट देखो, उनके अंदर टैलेंट कितना है। सभी गोताखोर जितने भी हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, मैं एक राज्य को बांट के बात नहीं करना चाहता, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ। जितने भी गोताखोर हैं वो पूरी सेफ्टी के साथ जाते हैं। सरकारी गोताखोर लाइफ बेल्ट लगाते हैं, लाइफ जैकेटें पहनते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनके पास सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो पूरी अपनी जान को सेव करके फिर पानी के अंदर बढ़ते हैं। लेकिन हमारा गोताखोर जो देसी गोताखोर है वो किसी तरह के कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं बांधता, किसी तरह की लाइफ लाइन यूज़ नहीं करता, और जहाँ पे वो गोताखोर नहीं बढ़ सकते, हमारा गोताखोर का चैलेंज है, सारी सरकार को चैलेंज है, हमारे गोताखोर को उनके साथ भिड़ा के देख लो, वो हर जगह हमारे गोताखोर बढ़ जाते हैं जहाँ पे उनके सरकारी गोताखोर नहीं बढ़ते। हम उनसे ज़्यादा काम करते हैं। जितने भी चर्चित केस हैं सरकार के गोताखोर आए, उन्होंने आज तक एक काम नहीं करा, और हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लो, सभी काम हमारे देसी गोताखोरों ने किए हैं। तो पढ़ा लिखा आदमी हमेशा डरता है, तो आप कह रहे हैं कि सरकारी गोताखोर आते हैं, पूरी सेफ्टी के साथ उतरते हैं, तो डरते भी हैं, उनको पता होता है कि पीछे हमारा परिवार है। तो आप लोग क्यों नहीं ऐसे डरते, आप ऐसे बेडर होने का? सर हमारा डर तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जब इस भूखमरी को हमने देखा था। हमारे पिताजी को धूप के अंदर, कड़ी धूप के अंदर एड़ियाँ घिसते हुए देखा था, पल्लेदारी करते हुए देखा था, उनको बोरियाँ उठाते हुए देखा था, जब रिक्शा चलाते हुए देखा था, उनको तिल तिल मरते हुए देखा दवाई के लिए। उस टाइम हमारा डर जो था ना, उसको मिट्टी के अंदर दफन कर दिया था उसी टाइम। तो ये जो भूख है ना, ये डर को ख़त्म कर देती है। उनका क्या है, उनको डर इसलिए लगता है कि तनख्वाह मोटी है, लाखों रुपए तनख्वाह के मिलते हैं, मरने के बाद में लाखों रुपए उनके वहाँ से फंडिंग आ जाती है, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशनें मिल जाती हैं, सरकारी सारी सुविधाएं मिल रही हैं उनको। पर हमारे पास तो कुछ नहीं है, यही छोटा सा घर है, यही छोटा सा परिवार है, इसी को चलाना है, इसी के साथ गुजर बसर करनी है डेली। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ताज़ा खोदते हैं, ताज़ा बोते हैं, ताज़ा उखाड़ते हैं और ताज़ा पकाते हैं। तो रोज़ जब हम काम करेंगे तो घर का चूल्हा चलेगा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो घर का चूल्हा कहाँ से चलेगा। तो ये जो मकान है आपका अपना या फिर ये सर हमारा रेंट के मकान है। मैंने आपसे पहले ही बोला था, जितने भी हमारे गोताखोर हैं तकरीबन उसके अंदर से 99%, एक दो गोताखोरों की मैं नहीं कह सकता, पर 99% गोताखोर हमारे किराए पे रहते हैं जब से उन्होंने ये काम शुरू किया है। और इस भुखमरी का सामना आज से नहीं कर रहे, वो 99% शुरू से, स्टार्टिंग से, जब से काम शुरू उन्होंने किया था और अब तक वो करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। हमें ये नहीं है कि हमें नौकरियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, सरकार की सुविधाएं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, हम भूख हड़ताल भी नहीं कर सकते, हम किसी तरह का अनशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि सामने किसी का परिवार है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, किसी का लाल है, किसी का जिगर का टुकड़ा है, उसकी डेड बॉडी नहर के अंदर पड़ी है, और हम अपनी डिमांडें रख दें सरकार के सामने, भाई हम नहीं निकाल लेंगे। पर हम तो इस तरह की कोई डिमांड भी नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा काम ही कुछ इस तरीके का है कि जो हम किसी तरह की कोई डिमांड सरकार के सामने नहीं रख सकते। कितने जिंदा लोगों को बचा चुके हैं अभी तक? हम 26,000 लोगों को, मैं और मेरी टीम जितने भी हरियाणा पंजाब जितने भी हम गोताखोर हैं, 26,000 लोगों को हम जीवित निकाल चुके हैं। 48,000 से ज़्यादा हम डेड बॉडियाँ निकाल चुके हैं जिनका रिकॉर्ड है। कुछ डेड बॉडियाँ ऐसी हैं जिनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो इस तरह की अगर लगाया जाए तो 1 लाख से समथिंग हमारे केस पार कर चुके हैं डेड बॉडियाँ निकालने के। और अभी हमारा चल रहा है, डेली हमारे को प्रतिदिन के हिसाब से 12 डेड बॉडियाँ मिलती हैं। और हम 4 राज्यों के अंदर, पटियाले से 4 राज्यों के अंदर डेली रूट सफ़र तय करते हैं, अपने पैसे से, अपनी रोटी, अपना मोबाइल, अपना खर्चा सब अपने बलबूते पे करते हैं। हमारा कोई सरकार की फैसिलिटी जैसे बीपीएल कार्ड, ये कुछ भी, बार बार कह रहा हूँ, बीपीएल के कार्ड की फैसिलिटियाँ तक हमारे तक नहीं है। जैसे अभी कोरोना काल आया था, लोगों को राशन घरों में जा के दिए हैं। कोई एनजीओ हमारे सामने वो खड़ा कर दो, मैं उसकी जुत्ती के अंदर पानी पीऊँ, कोई एनजीओ ये कहते कि हमने उनके घर पर राशन पहुँचाया। एक भी एनजीओ, कोई एनजीओ हमारे घर के अंदर राशन देने तक नहीं आया किसी गोताखोर के घर पे।